नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी सी कविता समझने वाले हैं जिसका नाम है मत बांधो। ये प्रस्तुति केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की ओर से रश्मि विश्वास जी ने तैयार की है। तो चलिए इस कविता की खूबसूरत दुनिया में चलते हैं। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। एक लड़की पिंजरे का दरवाजा खोलकर पंछियों को नीले आसमान में आजाद कर रही है। पता है, ये तस्वीर इस कविता की आत्मा को दिखाती है। आजादी, हमारे सपनों की, हमारी कल्पनाओं की आजादी, जिन्हें किसी भी बंधन में नहीं रखा जाना चाहिए। तो कविता में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, हमारे मन में कौन कौन से सपने हैं? क्या वो सपने पूरी तरह से आजाद महसूस करते हैं या कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो किसी चीज में बंधे हुए हैं? ये सवाल हमें इस कविता को दिल से समझने में मदद करेगा। आज हम इस सफर में इन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले कविता और उसके भाव को जानेंगे, फिर उसके दो हिस्सों को करीब से देखेंगे। हम ये भी समझेंगे कि शब्दों का जादू क्या होता है, अपनी कल्पना को थोड़ी उड़ान देंगे और आखिर में जानेंगे कि ये कविता हमें क्या संदेश देती है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, कविता और उसका भाव। तो ये जो खूबसूरत कविता है, इसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। वो हिंदी साहित्य की बहुत ही जानी मानी कवयित्री थीं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। और एक दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ एक बेहतरीन लेखिका ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छी चित्रकार भी थीं। उनकी ये कला उनकी कविताओं में भी झलकती है। अब आते हैं कविता के पहले हिस्से पर, जिसका नाम है सपनों की उड़ान। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूली में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। अच्छा, इन पंक्तियों को और भी गहराई से समझने के लिए कुछ शब्दों के मतलब जान लेते हैं, है ना? सौरभ का मतलब है खुशबू या सुगंध। नभ और गगन दोनों का मतलब है आकाश। धूली यानी धूल और धूम का मतलब हुआ धुआं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कवयित्री यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रही हैं। वो कहती हैं कि जैसे खुशबू एक बार हवा में फैल जाए तो लौटकर नहीं आती, या धुआं हमेशा ऊपर आसमान की तरफ ही उठता है, ठीक उसी तरह हमारे सपने और हमारे विचार भी आज़ाद रहने के लिए बने हैं। आप उन्हें बांध कर नहीं रख सकते। ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल वही बात कह रही है। एक पिंजरा जो खुला है और पंछी उससे आजाद होकर पहाड़ों की तरफ उड़ रहे हैं। ये यही दिखाता है कि जब बंधन टूटते हैं तभी असली उड़ान शुरू होती है, बिल्कुल हमारे सपनों की तरह। ठीक है, तो अब कविता के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, धरती और आकाश। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा। यहाँ दो शब्द हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, आरोहण और अवरोहण। आरोहण का सीधा सा मतलब है नीचे से ऊपर की ओर जाना, जैसे पहाड़ पर चढ़ना। और अवरोहण का मतलब है ठीक इसका उल्टा, यानी ऊपर से नीचे की ओर उतरना। तो कवयित्री कह रही हैं कि सपनों को ना तो ऊपर जाने से रोको और ना ही नीचे आने से। तो इन पंक्तियों का भाव ये है कि हमारे सपनों में ना एक गजब की ताकत होती है। वो हमारी कल्पना के आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भी भर सकते हैं और फिर वापस जमीन पर उतरकर सच भी हो सकते हैं। और जब ये सपने सच होते हैं तो वो इसी धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देते हैं। अब थोड़ा कविता की बुनावट को देखते हैं, यानी शब्दों के जादू को, जिसे काव्य सौंदर्य कहते हैं। इस कविता में एक बहुत ही खास बात है और वो है उल्टे अर्थ वाले शब्दों का इस्तेमाल, जैसे आरोहण यानी ऊपर जाना और अवरोहण यानी नीचे आना, या फिर नभ यानी आसमान और धरती। जब ऐसे उल्टे शब्दों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो कविता में एक बहुत अच्छा संतुलन और गहराई आ जाती है। तो अब एक छोटा सा काम, क्या इस कविता में ऐसे और भी शब्द या भाव ढूंढे जा सकते हैं जो एक दूसरे के उल्टे हों? जरा सोचकर देखिए। चलिए अब थोड़ा अपनी कल्पना की उड़ान भरते हैं और एक नई दुनिया के बारे में सोचते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को एक बिल्कुल नई दुनिया बनाने का मौका मिले तो वो दुनिया कैसी होगी? उस दुनिया में क्या क्या चीजें होंगी? और सबसे जरूरी, वो चीजें वहां क्यों होंगी? क्या वहां सब आजाद होंगे? शायद वो सपनों की दुनिया कुछ ऐसी दिख सकती है ना? जहां सब खुश हैं, प्रकृति के साथ मिलकर रह रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
जब हमारे अच्छे सपने सच होते हैं तो ऐसा ही एक सुंदर संसार बनता है जिसे कवयित्री ने स्वर्ग कहा है। कविता में शिल्प यानी कला का जिक्र भी आता है और कला हमारी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाती है। तो सोचिए कि अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए कौन सी कला सीखी जा सकती है? गाना बजाना, पेंटिंग करना, कुछ लिखना या कुछ और वो कला कैसे हमारी जिंदगी को सुंदर बनाएगी? तो क्यों ना हम सब भी एक छोटी सी कविता लिखने की कोशिश करें। बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आज़ादी के बारे में सोचें, फिर ये सोचें कि आज़ादी शब्द से मन में क्या भावनाएं आती हैं, और आखिर में उन भावनाओं और विचारों को बस शब्दों में लिख दें। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम इस पूरी कविता का जो निचोड़ है, जो संदेश है, उसे समझेंगे। इस कविता का सबसे गहरा और सबसे जरूरी संदेश इन्हीं पंक्तियों में छिपा है। इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। ये कविता हमसे कह रही है कि हमें ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के सपनों को भी उड़ान भरने देनी चाहिए। तो जाते जाते ये सवाल अपने मन में जरूर रखिएगा कि हमारे सपने इस दुनिया को और ज्यादा सुंदर कैसे बना सकते हैं।